हेलो स्टूडेंट, ये सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 11 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, वो भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था के आधार पर। तो तीन हमने बताया था, जब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम चेंज हो रहा था हमारा, तो तीन तरह के आपके 3 टाइप्स के कोलाइडल सॉल्यूशन बताया रखा था हमने, सॉलिड सोल और एरोसोल। आगे इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। अब डिस्पर्स फेज यहाँ पर हमारा चेंज हो जाता है। डिस्पर्स फेज नेक्स्ट हमारा डिस्पर्स फेज हो गया लिक्विड। डिस्पर्स फेज लिक्विड हो गया तो डिस्पर्जन मीडियम, यदि डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है हमारा सॉलिड। डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, लिक्विड सॉलिड है। कहने का मतलब ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, तो उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जेल। उसे हम क्या बोलते हैं, जेल कहते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेंगे। एग्जांपल है जैसे आपका जेली है, इसके अलावा चीज है, या फिर शू पॉलिश, जूते को पॉलिश करने वाला शू पॉलिश, ये सारे जो हैं जूता पॉलिश जो होता है जिससे, तो शू पॉलिश, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ जेल। नेक्स्ट आ जाइए। अब डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड ही हो, डिस्पर्स फेज लिक्विड ही हो और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो जाए, तो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड अवस्था में हो, लिक्विड में हो, तो उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इमल्सन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं पायस। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पायस किसे कहते हैं। तो पायस वह कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड में होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका सबसे अच्छा, दैट इज मिल्क है। इसके अलावा लिवर ऑयल भी होता है। नेक्स्ट है, अब डिस्पर्स देख रहे हैं, डिस्पर्स फेज कांस्टेंट है अभी तक, जब तक सॉलिड लिक्विड गैस ना हो जाए। डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, डिस्पर्स फेज लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम गैस, तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, लिक्विड एरोसोल, दैट इज लिक्विड एरोसोल। तो लिक्विड एरोसोल का एग्जाम्पल क्या होगा, दैट इज क्लाउड, बादल, फॉग, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, लिक्विड एरोसोल। लिक्विड एरोसोल क्या है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्जन मीडियम गैस हो और डिस्पर्स फेज क्या हो, लिक्विड हो। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट, अब हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम गैस हो जाए, क्लियर, और जब ये डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, सॉलिड हो, तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सॉलिड फोम। इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सॉलिड फोम। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रबर और प्यूमिक स्टोन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं झावा पत्थर, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, सॉलिड फोम के। एक और रह गया, जब हमारा डिस्पर्स फेज गैस हो और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, लिक्विड हो। डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, फोम। और इसका एग्जाम्पल है आपका सोप लेदर, क्लियर है। तो देखिए, डिस्पर्स फेज क्या है, गैस है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, फोम। और एग्जांपल सोप लेदर, साबुन से बनने वाला झाग, क्लियर है। तो ये हो गए आपके कोलाइडल डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन 9 टाइप के हो गए। जैसे एक मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जेल किसे कहते हैं, जेल क्या है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जेल क्या है, वह कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, उसे हम जेल कहते हैं। तो जेल को आप डिफाइन कर सकते हैं, दोज कोलाइडल सॉल्यूशन
those colloidal solution in which dispersed phase क्या हो गया, dispersed phase in liquid and dispersion medium in solid state, dispersion medium in solid state is known as या is called जेल कोलाइडल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल जेल। आप इस तरीके से तो क्या है, इसको इसी तरीके से कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें से पूछ सकता है। जैसे इमल्सन पूछता है तो इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। सॉलिड फॉर्म पूछता है तो वह कोलाइडल इक्विलिब्रियम जिसमें डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, डिस्पर्स फेज गैस, उसे सॉलिड फॉर्म कहते हैं। क्लियर? एक्सप्लेन करने का ये तरीका, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब एक वर्ड हमने यूज किया था सोल। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि हमने यूज किया था सोल। तो ये देखिए यहाँ पर सोल कब था, जब सॉलिड लिक्विड हो। सॉलिड लिक्विड हो तो उस तरह कोलाइडल इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, सोल। सॉलिड हो तो आपका सॉलिड सोल। सॉलिड गैस हो तो एरोसोल। तो सोल का क्या मतलब है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे कि सोल का क्या मतलब होता है। सोल क्या है, तो देखिए सोल क्या है, द कोलाइडल सॉल्यूशन having fluid-like appearance are called सोल। क्लियर? तो सोल क्या होता है, वह कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि देखने में फ्लूइड की तरह, जो देखने में लिक्विड जैसा होता है, वो सभी कोलाइडल सॉल्यूशन जो देखने में किस तरीके से दिखाई देते हैं, लिक्विड में, द्रव अवस्था में, वह कोलाइडल सॉल्यूशन जो देखने में द्रव अवस्था में होते हैं या लिक्विड अवस्था में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे। अब ये सोल कहीं भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे यदि हमारा डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि जो मीडियम होता है, जो भी आपका लिक्विड में है, सॉलिड में है, ये कौन डिसाइड करता है, डिस्पर्जन मीडियम, जो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। यदि डिस्पर्जन मीडियम कैसा हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, कोलाइड्स कैसे होंगे, हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे होंगे। जैसे हमने मान लिया यदि हमारा डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, यदि हमने डिस्पर्जन मीडियम वाटर यानी सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया, वाटर, तो उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज हाइड्रोसोल या एक्वासोल। क्लियर? यदि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन में मीडियम क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, एल्कोहल है। यदि एल्कोहल है तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एल्कोसोल। क्लियर? यदि गैस है, यदि हमारा डिस्पर्जन मीडियम गैस फॉर्म में है तो इसको क्या बोलेंगे, एरोसोल। क्लियर है? बेंजीन है तो बेंजोसोल। इसी तरीके से तो सोल वर्ड यूज होता है जबकि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में दिखाई दे। तो वाटर है तो वाटर होगा तो वाटर के लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रोसोल के आगे लगा देंगे हाइड्रोसोल। एल्कोहल है तो सोल पीछे रहेगा, आगे एल्कोसोल। गैसेस है तो पीछे सोल, और गैसेस के लिए एरोसोल। इस तरीके से। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दूसरा क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमने कहा था स्टार्टिंग में कि कोलाइडल सॉल्यूशन को थ्री टाइप से डिवाइड किया गया, 3 तरीके से इनको कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला हमने देख लिया है क्लासिफिकेशन ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब हम दूसरा देखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को दूसरे किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है उसके आधार पर।
तो सिंपल से इसका मतलब ये होता है कि दूसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से किस तरह से आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आपस में मिल रहे हैं, डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में घुलता है कि नहीं घुलता है, या डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में आने के बाद कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है नहीं बनाता है। इसके आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन आ रहा 2 टाइप्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट दैट इज लायोफिलिक। फर्स्ट क्या है आपका, लायोफिलिक सोल एंड सेकेंड वन है लायोफोबिक सोल। क्लियर, तो 2 हैं आपके, फर्स्ट वन लायोफिलिक एंड सेकेंड वन लायोफोबिक सोल। तो 2 तरीके के आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज लायोफिलिक सोल। तो सोल का मतलब बताया कि लिक्विड आपका जो सॉल्यूशन जो कोलाइडल विलेन होगा वो लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा। और लायो का क्या मतलब होता है, फिलिक का क्या, 2 वर्ड है यहाँ पर, लायो प्लस फिलिक, 2 वर्ड है आपके, लायो प्लस फिलिक। तो लायो का मतलब होता है लिक्विड एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो लायो का मतलब हो गया लिक्विड, लायो वर्ड फॉर लिक्विड एंड फिलिक वर्ड फॉर लविंग। तो पूरा मतलब क्या हुआ, लायोफिलिक का मतलब होता है कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन आर लिक्विड लविंग। तो लायोफिलिक, लायो यहाँ पे लिख देंगे लिक्विड लविंग, इसका मतलब हुआ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन या लायोफिलिक सोल, सिंपल से लिख सकते हैं। कोलाइडल सोल का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन। लायोफिलिक सोल्स आर लिक्विड लविंग कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर, तो जो लायोफिलिक होते हैं वो लिक्विड लविंग होते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जैसे ही डिस्पर्जन मीडियम के संपर्क में आते हैं तुरंत वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े आसानी से डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ डिस्पर्जन मीडियम में घुल जाते हैं, या यूँ कहिए कि सोल्यूट बड़े आसानी से सॉल्वेंट में घुल जाता है या सॉल्वेंट में जो है मिल करके सॉल्यूशन बना लेता है, उसे बोलते हैं लायोफिलिक। जैसे हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर लविंग हो, जो वाटर से आसानी से जो है मिक्सबल हो जाए, जो वाटर में आसानी से घुल करके सॉल्यूशन बना दे। उस तरीके से लायोफिलिक, तो यहाँ पर कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। वाटर है तो वो हाइड्रोफिलिक, अल्कोहल है तो अल्कोहलोफिलिक, इस तरीके से तो कोई भी आपका लिक्विड हो सकता है, इसलिए वर्ड यूज हो रहा है जिस लायोफिलिक। तो लायोफिलिक तो डिस्पर्स फेज है ग्रेटर एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। तो इसका लायोफिलिक सोल में आप क्या कह सकते हैं कि इस तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन इन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन में, इन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन द डिस्पर्स फेज हैज ग्रेटर एफिनिटी, disperse phase has greater affinity to the greater affinity for the dispersion medium। तो सिंपली आप इसको सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि वह कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज जो है बड़े आसानी से डिस्पर्जन मीडियम में घुल जाता है, बड़े आसानी से डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिलकर के कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है, उसे लायोफिलिक सोल। तो आप अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लायोफिलिक सोल वह कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स फेज होता है वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ बड़े आसानी से जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन मिल करके कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है, क्योंकि डिस्पर्स फेज की एफिनिटी क्षमता जो है ज़्यादा होती है डिस्पर्जन मीडियम की तरफ। क्लियर, तो दैट इज लायोफिलिक सोल। इसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे लायोफिलिक सोल में। आप अभी ढेर सारे मैं इसकी बात करूंगी लायोफिलिक सोल में, क्योंकि
लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल में अक्सर जो है डिफरेंस पूछता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम देखेंगे। क्लियर है? तो जैसे एग्जांपल हमारा गोल्ड सोल है, सल्फर सोल है, ये सब क्या है आपके लायोफिलिक सोल है। तो फिलहाल हम दूसरे की बात कर रहे हैं, सेकेंड वन, दैट इज लायोफोबिक सोल। तो लायोफोबिक से मतलब क्या है? लायो वर्ड आल्सो मेड बाय वर्ड दैट इज लायो प्लस फोबिक। तो लायो का मतलब क्या हो गया? लिक्विड। लायो वर्ड इंडिकेट फॉर लिक्विड एंड फोबिक वर्ड फॉर हेटिंग के लिए। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? लिक्विड हेटिंग। इसका मतलब हो गया लिक्विड हेटिंग। तो सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि वह कोलाइडल सोल्यूशन जो जिसमें कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्सिव मीडियम के साथ मिलकर कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाता, आसानी से कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाता है, उसकी एफिनिटी कम होती है। वह कोलाइडल सोल्यूशन जो लिक्विड हेटिंग होता है, लिक्विड के साथ आसानी से कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाता है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द वर्ड लायोफोबिक या लायोफोबिक मीन्स लायोफोबिक सोल, लायोफोबिक souls are liquid hating colloidal soul। ये या कोलाइडल सोल्यूशन, ये लिक्विड हेटिंग होते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन डिस्पर्स्ड फेज जो डिस्पर्स्ड, इसमें जो कोलाइडल सोल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज हैज वेरी लिटिल affinity for dispersion medium। क्लियर? तो लायोफोबिक सोल होते हैं जो लिक्विड हेटिंग होते हैं। इसका मतलब कि वह कोलाइडल सोल्यूशन जिसको डिस्पर्स फेज जो है वो आसानी से डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिलकर के जो है कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाते हैं। मतलब इनका जो एफिनिटी होती है डिस्पर्स फेज की क्षमता डिस्पर्जन मीडियम के साथ डिसॉल्व होने की, मिलने की, वो कम होती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल में क्या अंतर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। तो हम देखेंगे लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल में क्या डिफरेंस है। इसके लिए टेबल बना लेंगे। लायोफिलिक सोल एंड सेकेंड दैट इज हम लायोफोबिक सोल। क्लियर? तो इसमें डिफरेंस देंगे। फर्स्ट देखिए, पहला डिफरेंस आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्या है? लायोफिलिक, तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड लविंग। क्लियर? ये क्या है? लिक्विड हेटिंग। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, यही मेन डिफरेंस है। ये आपका मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में कि एक लिक्विड लविंग है और दूसरा लिक्विड हेटिंग है। तो जब ये लिक्विड लविंग है तो इसकी ये क्या होता है कि आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर एफिनिटी। डिस्पर्स फेज को शॉर्ट में लिख सकते हैं डिस्पर्स फेज, टीपी। डिस्पर्स फेज हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर डिस्पर्स मीडियम, शॉर्ट में डीएम, डिस्पर्स मीडियम। इसी तरीके से यहाँ पर डिस्पर्स फेज हैज वेरी लिटिल, जो हमने आपको अभी ऊपर बताया, लिटिल एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम। तो लिक्विड लविंग और लिक्विड हेटिंग का यही मतलब होता है कि लिक्विड लविंग है, इसका मतलब डिस्पर्स फेज बड़े आसानी से डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिल जाता है।
लिक्विडेटिंग है इसका मतलब डिस्पर्स फेज आसानी से डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिलकर कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है। क्लियर। अब चूंकि ये ग्रेट एफिनिटी है, ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जब डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिल जाएंगे, जब उसके पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम से मिल जाते हैं तो मिलने के बाद क्या होता है कि बड़े आसानी से जब ये मिल जा रहे हैं, लिक्विड लविंग है, तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को डिस्पर्जन मीडियम से अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब दे आर रिवर्सिबल सॉल्ट, दे आर रिवर्सिबल सॉल्ट। ये रिवर्सिबल सॉल्ट है क्योंकि मिल जा रहे हैं, इसलिए दोनों तरीके से हम इसको आगे भी चलेंगे और पीछे भी, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। बट जो लायोफोबिक होते हैं दे आर इरिवर्सिबल, क्योंकि डिसॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, दे आर इरिवर्सिबल सॉल्ट, अनुत्क्रमणीय सॉल्ट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्या होता है आगे। नेक्स्ट अब ये जो होते हैं ये ज्यादा स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन से? लायोफिलिक जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि दे आर लेस स्टेबल, क्योंकि लिक्विड के साथ डिजॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये जो है लेस स्टेबल है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। इसके अलावा ये जब ज्यादा स्टेबल है तो ये क्या होते हैं कि इनके पार्टिकल्स जो हैं दे आर लेस स्टेबल। जब ये लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है तो जो लेस स्टेबल होगा बड़े आसानी से एंड गेट कोआगुलेट बाय इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ कोआगुलेट हो जाएंगे। दे आर लेस स्टेबल, इसी में हम कंटिन्यू कर देंगे, लेस स्टेबल एंड गेट coagulated by electrolytes, यहाँ पर पॉइंट नहीं। दे आर मोर स्टेबल, जब ये मोर स्टेबल है तो आर नॉट easily coagulated by electrolytes। क्लियर। ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए जो है आसानी से कोआगुलेट नहीं होते, ये लेस स्टेबल है इसलिए आसानी से कोआगुलेट होते हैं। कोआगुलेट मतलब कि ये जम जाते हैं, जमना। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।